हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज से हम अब यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हमारे नॉन टेक पार्ट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशंस है उसके जो 2024-25 में जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, जैसे कि एएलपी जूनियर इंजीनियर वाला, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, और टेक्नीशियन के एग्जाम हुए, फिर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जामिनेशन हुए, इनके जितने भी पीवाईक्यूज है वो हमारे यहाँ पर एटीसी के एग्जामिनेशंस में नॉन टेक पार्ट में जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें यहाँ पर यूजफुल होने वाले हैं। और साथ ही जो अभी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जून माह में होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी ये यूजफुल होने वाली है ये सीरीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस क्लास में अभी हम करने वाले हैं मैथ्स का सेक्शनल, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो एएलपी 2024 में जो हुआ था 25 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1 हुआ है, उसके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे चलेंगे, एक एक सेट को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में साथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश के हम सीजीएल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एसएससी पे, और जीए के क्वेश्चंस यहाँ पर हम रेलवे के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं शिफ्ट 1 के। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास में क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज यहाँ पर निकालना है फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के जो मल्टीपल्स है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मान लो भाई 3 के फर्स्ट 25 मल्टीपल्स लेने हैं, तो मान लो भाई इसके मल्टीपल्स 3x है, और यहाँ पर वेयर x इजिकल टू दिया है हमारे पास में 1 2 3, टोटल कितने मल्टीपल्स लेना है 25। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मान लो इनका मैं सम ले रहा हूँ, एवरेज निकालना है, तो पहले जितने भी मल्टीपल्स है उनका सम करके जितने मल्टीपल्स है, जैसे 25 मल्टीपल्स उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए एवरेज निकालने के लिए, टोटल सम। ठीक है, सम बटे टोटल मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स कितने 25, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे मान लो भाई 3 और को कॉमन ले लेते हैं अब हम। ठीक है, ये कैसे हो रहा, जैसे पहले मल्टीपल्स की बात करते हैं तो पहला मल्टीपल्स हमारे पास में क्या होगा 3 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 है। दूसरा मल्टीपल्स क्या होगा, दूसरा मल्टीपल्स होगा 3 इंटू 2। ठीक है, प्लस तीसरा मल्टीपल 3 इंटू 3। तो इन सब में से जो 25 मल्टीपल्स है हमारे पास में, लास्ट मल्टीपल्स क्या होगा 3 इंटू 25। तो यहाँ पर इनमें से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में कोष्टक में 1 + 2 + 3 प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 25 तक। ठीक है, तो अंदर कोष्टक के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो भैया नेचुरल नंबर्स का सम है हमारा। तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के सम का हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, ये होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर का, और साथ में कोष्टक के बाहर 3 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, कोष्टक के बाहर हमने 3 बाहर निकाला हुआ है, कोष्टक के अंदर में n की वैल्यू, तो टोटल कितने टर्म है हमारे अपना 25, फिर क्या है 25 + 1 हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट करते हैं, कट कैसे होगा, 2 से यहाँ पर 26 को डिवाइड किया, कितना आया 13 आया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास में, अब ये सम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, सम, तो सम कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 13। ठीक है, क्लियर। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए क्या करने वाले दोस्तों, अब एवरेज निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पे सम क्या निकल के आया, सम आ गया यहाँ पर, सम अपॉन टोटल टर्म चाहिए ना अपने को, तो वो कितनी है 25 टर्म है, इसके मल्टीपल्स है। सम कितना आया है 3 इंटू 25 इंटू 13 और डिवाइड बाई 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 25 कट गया, कितना आ जाएगा, इसका एवरेज निकालने के लिए अपने निकाला है ना, तो एवरेज बराबर से कितना हो जाएगा, एवरेज इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 13। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया पहले सवाल। ठीक है, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल, दूसरा सवाल आपके पास में क्या है। तो दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ पर हमारे पास में है कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर लेना है, इज सच दैट इट्स यूनिट डिजिट, 10th डिजिट एंड 100th डिजिट के जो रेशियो है वो 2:3:4 में है। फिर क्या करना है, द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इट्स रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 1332। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास में यहां पर है क्या इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट ये ले मान लिया भाई,
ये हमारे पास में 10 डिजिट और ये है हमारे पास में 100 डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट इधर से है ना, यूनिट, टेंस और 100, तो 2 ये यहाँ पे है, 2:3:4 में है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन मान लेते हैं भाई कि ये है 4x, ये है 3x और ये है 2x, मान लिया मैंने इसको। 100 वाले को जैसे मान लो इसका जो नंबर होगा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा ये, ठीक है, इसका नंबर का सम निकालते हैं यहाँ पर। 4x 100 प्लस 3x 10 पे है तो 10 प्लस 2x यूनिट पे है तो 1, ठीक है। इनका सम कर लेते हैं। 4x से तो ये हो जाएगा 400x, यहाँ पर हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा 2x। इसका सम कितना हो जाएगा 430 और ये 2x 4 कितना आ रहा, ये आ रहा है हमारे पास में 432x, ठीक है, ये आ रहा नंबर। इसका जो रिवर्स नंबर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा भाई, रिवर्स नंबर देखते हैं। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स वाला नंबर अगर निकालना है तो इसके लिए यहां पर अगर इसका रिवर्स करे, मान लो रिवर्स करना है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स में हमारे पास में ये हो जाएगा यहाँ पर 100, देखो ये तो नंबर है ये वाला, ठीक है, और इसका रिवर्स वाला नंबर देखिए ना, रिवर्स वाला तो वो 100 और 10 यूनिट के बीच में ये उल्टा हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। तो ऐसे में जब इसको हम इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 4x, तो यहां पर जब इसका रिवर्स नंबर निकालेंगे हम 100 पे कौन है भाई 2x है, 10 पे कौन है भाई 3x है, यूनिट डिजिट पे कौन है भाई तो वो 4x है। अब इसका सम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200x 30x प्लस 4x। इसका सम देख लो भाई क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा हमारे पास में 230 और 234x। अब ये सवाल क्या बोल रहा है देखो, द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 1332 बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो मतलब ये जो नंबर का सम हमारे पास में 432x आया और रिवर्स वाले नंबर का 234 आया x, इसका यहाँ पर सम टोटल अगर करे तो वो यहाँ पे 1332 आएगा, ठीक है, कर लेते हैं भाई 1332 आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 432x और ये 234x इसको सम करेंगे तो ये 1332 के बराबर है, ठीक है, 1332 के बराबर। इनको सम कर लो, ये कितना हो रहा है 666x इजिकल टू 1332। तो यहां से आप देख सकते हैं ये इसका एग्जैक्टली डबल है, ठीक है, कट कर देंगे इसको क्योंकि ये वाला इसका एग्जैक्टली डबल है। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास में 2, ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। 432x जो नंबर है हमारा, नंबर जो है वहां पर वैल्यू पुट करी हमने, नंबर बराबरी से क्या रहेगा 432x यानी कि इसका डबल कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 864, ठीक है। और जो रिवर्स नंबर की जो यहां पर दिया है हमारे पास में 234x, उसके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 468, ठीक है। तो इसका हमें पॉजिटिव डिफरेंस निकालना था, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, पॉजिटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई डिफरेंस निकाल के यहाँ पर कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, 5 में से 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर 7, 15 में से 6 गए 9 और 7 में से 4 गया 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 396, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिफरेंस हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 396। तो इस प्रकार से सवाल को हमें सॉल्व करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है दोस्तों हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है भाई कि द सम ऑफ द दो नंबर्स का सम हमारे पास में 36 है, ठीक है भाई। 5 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द अदर, ठीक है। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, बड़े वाले नंबर को बताना है। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे भाई, यहाँ ये बोल रहा है कि दो नंबर है, मान ले कि पहला नंबर भैया x है, दूसरा y है मेरे पास में, इनका सम बोल रहा है 36 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स वन नंबर है, एक जो नंबर है वो 5 गुना है और वो बराबर है 4 गुना दूसरे नंबर के। अच्छा ठीक है, पहला नंबर है 5 गुना, ठीक है भाई, 5 गुना कर लिया पहले नंबर को मैंने, ठीक है, 1 मिनट रुकना, इसको पहला नंबर को 5 गुना कर लिया तो 5x, ये बराबर है 4 गुना ऑफ दूसरे नंबर के। तो यहां पर x अपॉन y निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू, तो ये हो जाएंगी 4/5, ठीक है भाई। ये क्या है यहाँ पर x प्लस y का सम, यहाँ पर जो है दूसरे दोनों नंबर का सम 36 है, तो x हमारे पास में 4 और y मान लो कि भाई 5 है। अगर इसका रेशियो में सम अगर मैं देखूं तो 4 + 5 9 होता है, तो 9 बराबर है 36 के, ठीक है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी निकली, 9 चौके 36, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो यहां पर 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 16, 4 × 4 16 हुआ। और 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 5 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर x कितना है 16, दूसरा नंबर y कितना है 20। तो अपने को बताना क्या है, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर बताना है। 16 और 20 में बड़ा कौन है, 20 है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 20 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या है भाई, 4th सवाल क्या कह रहा है भाई कि अ अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए यहां पर अकेला काम करता है 6 दिनों में, बी अकेला काम करता है 8 दिनों में, ए एंड बी अंडरटूक इट टू 3200, ठीक है भाई।
ए और बी अगर दोनों काम करते भाई तो इनको 3200 मिलते, लेकिन ये क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी, सी के हेल्प से ये तीनों मिलकर अगर काम करते तो 3 ही दिन में काम खत्म कर दिया इन्होंने। तो अब तो तीनों ने काम किया तो तीनों को पैसा मिलेगा ना। तो हाउ मच इज टू बी पेड, तो सी को कितना रुपया मिलेगा इस 3200 में। देखो भाई टोटल काम जो था जब ए प्लस बी कर रहे थे दोनों मिलकर तो उसको 3200 मिल रहा था दोनों को, लेकिन अब सी भी मिलकर काम कर रहा है ना, तो सी को भी कुछ तो देना पड़ेगा क्योंकि टोटल वैल्यू जो है उस वर्ग की वो तो 3200 है। अब इसको कैसे करना है देखो, मान लो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ए अकेला काम कर रहा था 6 दिनों में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको जरा, अब कलर दूसरा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मान लो भाई ए काम कर रहा था 6 दिनों में, बी काम कर रहा था अकेला 8 दिनों में, सी तो अभी पता नहीं कितने दिन में कर रहा था। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 24, ठीक है। तो ऐसे में यहां से तो मेरे को निकल जाएंगे इसका क्या एफिशिएंसी, ठीक है। 6 चौके 24 होता है 4, 8 3 24 होता है, इसकी बी की एफिशिएंसी 3, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं, टोटल वर्क ये क्या है 24, टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क है। तो भैया टोटल वर्क तो मेरे पास में 24 है। अब इसको काम कर रहा है कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर दे रहे हैं। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ऐसा होगा भाई 24 को यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3 है, सी की एफिशिएंसी मुझे नहीं मालूम भाई, सी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। और 3 दिन में काम हो जा रहा है। इसको कट करते हैं अपन, इसको कट कर दिया तो कितना हो जाए 3, यहाँ पे 24 को यहाँ पे कट करेगा 8 टाइम्स, ठीक है, ठीक है 8 3 24। तो अच्छा भाई ये वाला 4 + 3 7 + सी होके इधर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं 7 + सी इजिकल टू ये हो जा रहा है 8 के बराबर, और यहां से सी की वैल्यूज 8 - 7 से हो जाएंगी 1, ठीक है। सी की इफिशिएंसी आ गई 1। अच्छा अब एबीसी तीनों की इफिशिएंसी आ गई अपने पास में, ठीक है आ गई ना। ए की इफिशिएंसी यहाँ पे 4 निकल के आई थी यहाँ से टोटल वर्क से, बी की इफिशिएंसी 3 निकल के आई थी, और सी की इफिशिएंसी अभी अपने निकाली भैया कि 1 दिन है अपनी एक की इफिशिएंसी है इसकी, ठीक है 1 यूनिट। अब टोटल जो हमारे पास में रुपया था कितना था भाई, टोटल जो रुपया था वो मेरे पास में कितना था 3200 रुपया है। 4 + 3 + 1 के रेशियो में इनको मिलेगा, 4 + 3 + 1 कितना है 3200। ये कितना हो रहा है 4 + 3 7 और 1 8, 8 की वैल्यू है 3200। तो यहां पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 की वैल्यू हो जाएंगी यहां पर 8 चौके 32 400 रुपया। मेरे को सी को कितना मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा, एक की वैल्यू 400, सी को कितना मिलेगा 400 मिलेगा। क्लियर, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 400। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आगे चले 5वां सवाल देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। 5वां सवाल हमारे पास में 5th क्वेश्चन है कि एवरेज हाइट मान लो भाई 50 लोगों की, 50 पीपल्स की क्लास में 150 सेंटीमीटर है। 50 लोगों की जो एवरेज हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। 5 ऑफ देम हुज एवरेज हाइट इज, 5 उनमें से अगर 5 की बात करें तो इनकी हाइट है 146 और ये लीव्स द क्लास, क्लास को छोड़ देते हैं। और 5 जो दूसरे जो 5 है उसमें से उनकी एवरेज हाइट देखें उन 5 दूसरे 5 लोगों की, तो वो 156 है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो न्यू एवरेज हाइट ऑफ द पीपल्स क्लास क्या होंगी ये बताना है। अच्छा भाई इसको कैसे करेंगे, ठीक है करें इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करना है देखो, पहले जो टोटल जो पीपल है वो 50 लोगों है, 50 लोग में इसका यहां पर एवरेज देखे तो एवरेज इसका कितना है भाई, इनका एवरेज है 150, और इनका अगर मैं सम निकालने जाऊं तो सम निकलने हैं 15 × 5 = 75 से ये निकल जाएगा 7500, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता है दूसरे इसमें देखते हैं कि 146 सेंटीमीटर है, ये क्या करते हैं इस क्लास को छोड़ देते हैं। ऐसे 5 लोग है भाई, इनका जो एवरेज है 146 है, और ये इनका सम निकाल लेते हैं इन 5 लोगों का, ठीक है 5 लोगों का सम निकाल लिया माइनस में, ये कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन का 5 × 30, 3 अभी बचा है 5 × 4 = 20 और 3 23 और 5 7 730 ये आ गया, ठीक है। दूसरे जो 5 लोग थे इन्होंने तो ये -730 ये क्यों कर रहे हैं, ये क्लास छोड़ रहे हैं ना, ठीक है। अब जो दूसरे 5 लोग थे ये क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका एवरेज वेट कितना बोल रहा है 156 बोल रहा है ना, 156 वाले यहाँ पर एवरेज वेट वाले ये क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 का, ठीक है 3 बचे हुए 5 × 25 और 3 28, 2 अभी भी है 5 × 1 = 5 और 2 780, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 730 प्लस का 780 कितना आएगा, प्लस में आएगा, कितना प्लस में आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 50, ठीक है। तो ये 50 यहाँ इस 7500 में जुड़ जाएगा। तो टोटल जो सम निकलेगा अब इस क्लास का 50 लोगों का, क्योंकि देखो -5 हुए, 5 छोड़ के गए तो 5 आ भी तो है, तो टोटल तो 50 ही रहेंगे। तो वो कितना है 7550, लेकिन सम में 50 यहाँ पर वेट गेन, ये हाइट गेन हो जाएंगी। टोटल कितने हैं 50, एवरेज निकालना है मान लो, अब एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए 50 लोग है टोटल, इसका डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 5 × 1 = 5 151, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 151 यहाँ पर सेंटीमीटर इसका एवरेज आ जाएगा अब क्लास का, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि
9.6 और रेशियो 16.8, प्रोपोर्शन में 18:x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो 9.6 है, 16.8 है, पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, प्रोपोर्शन को इक्वल में लिख दिया मैंने, 18/x, 18 रेशियो x, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, कोई परेशानी नहीं। ऊपर भी एक संख्या के पहले यहाँ पर है तो ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 96 होगा, नीचे हो जाएगा 168, पॉइंट रिमूव हो गया। 18/x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट करके देखते हैं भाई कौन सी संख्या किसको काट रही है। किस से काटे इसको, 16, 8, 9, 6, तो यहाँ से 8 से काटे, 8 1 जा, ठीक है 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 चौके 12 और 3 7 21 और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 नामे 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास में, 2/7 इजिकल टू 9/x बचा है। अच्छा भाई, तो आगे क्या हो जाएगा, देखो इधर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7 × 9 और इधर 2 × x। अच्छा भाई, तो ये हो गया 7 × 9 का कितना हो जाएगा, 2x इजिकल टू 7 × 9, 9 7 63, ये हो गया, ठीक है। तो x इजिकल टू 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा कर दो इसका, 31.5, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 31.5 यहाँ पे करेक्ट आंसर है x की वैल्यू। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिफ्ट 1 के, ठीक है, ALP RRB LP के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है भाई, कि इवेल्युएट करना है यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से इसको भी। देखो 2 की घात 3 इंटू -9 की पावर में 0 और 3 की पावर 3। देखो किसी भी संख्या a की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 2 की पावर 8 कितनी होती है, तो ये 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। यहां पर कोई भी संख्या मान लो माइनस पॉजिटिव कुछ भी हो, उसकी घात अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना, 3 का क्यूब 27, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 × 27 इजिकल टू 7 8 56 के 6, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 216, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है कि भाई यहां पर मान लो वाटर फ्लोस इनटू अ टैंक हैविंग द डायमेंशंस ऑफ इट्स बेस गिवन 200 मीटर इंटू 150 मीटर थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप है। यहां पर डायमेंशंस है उसका 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर, ठीक है भाई। और जो वाटर फ्लो की स्पीड है 20 किलोमीटर/आवर की है। इन व्हाट टाइम इन मिनट्स विल वाटर राइज, 2 मीटर का यहाँ पर टैंक में राइज होना चाहिए। अच्छा, तो ये सवाल थोड़ा यार अच्छा सवाल है। इसमें अगर आपको एक फार्मूला यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इसका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। लॉन्ग मेथड से जाओगे तो यहाँ टाइम लगेगा, अब शॉर्टकट मेथड से चलते हैं। क्या यहाँ पर फार्मूला यूज करना है अपने को, देखो जैसे ये फार्मूला लिखता हूँ मैं। अगर मैं इसको यहाँ पर मेरे को टाइम निकालना है कि कितना यहाँ पे टाइम लगेगा 2 मीटर को राइज करने में, तो क्या करेंगे, मान लो टैंक का मेरे पास में जो डायमेंशन है लेंथ इंटू ब्रेथ में यहाँ पे दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, किसकी लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये टैंक की बात कर रहा है। कैपेसिटी देखेंगे ना टैंक की कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और कितना यहाँ पर हाइट बढ़ानी है, 2 मीटर की हाइट बढ़ाना है, राइज देखेंगे यहाँ पर कितनी इसमें राइज करेंगे साथ में, मतलब यहाँ पर टैंक का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ कुल मिला के मैं। और अगर यहाँ पर पाइप की बात करें तो एक रेक्टेंगुलर पाइप है, रेक्टेंगुलर है मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ की बात होगी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ किसकी, पाइप की, ठीक है। तो पाइप का यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ ये किसका है, ये पाइप का एरिया की बात हो गई। और यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर फ्लो देखेंगे, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो 20 किलोमीटर/आवर दिया है। तो यहां से आपको ये निकल जाएगा कितना टाइम लगेगा। अच्छा भाई देखो भाई कितना टाइम लगता है, देखते हैं। लेंथ दी है 200 मीटर टैंक की, ब्रेथ कितनी दी है 150 मीटर। अच्छा, राइज कितना 2 मीटर का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो लेंथ यहाँ पर जो ये पाइप के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकल रहा है पाइप का, ठीक है। ये कितना है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, पॉइंट ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्पीड ऑफ वाटर देखो, यहाँ पे मीटर में स्पीड चल रही है, ये मतलब मीटर में आप यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकाल रहा है, तो यहाँ पर ये जो स्पीड है इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 20 किलोमीटर/आवर को मीटर में बदलने के लिए कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 20 जो है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर लगाएंगे यहाँ पे, और आवर 1 घंटे को मिनट में 60 मिनट से भाग दे देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे कैसे होता है। देखो ऊपर मेरे पास में है 200 150 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे का जो 60 है ये ऊपर चल जाएगा। अब नीचे क्या रहेगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा के मैंने नीचे 10 लग दिया, इसके भी यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 जीरो लग जाएगा, ये 20 और ये वाला 1000। अब ये जो 3 जीरो है नीचे के इससे कट हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर के जो ये 3 जीरो है ये वाले 3 जीरो से रिमूव हो गया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। ये वाला यहाँ पर 20 से 20 दाहे 200 से यहाँ पे 10 बचा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 15 से ये वाला 150 कट हुआ 10 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 है मान लो, ये 10 × 10 कितना ऊपर 100 है मेरे पास में। अच्छा, ठीक है, तो इससे क्या मैं 25 से काट दूं, 25 चौके 100, ऊपर 4 आया, 25 पाँचे 125, नीचे 5 बचा है। और इस 5 से किसको भाग दे सकते हैं, इसको, 12 पंचे 60, मतलब ऊपर हमारे पास में क्या रह गया 4 × 2 × 12 रह गया, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लीकेशन करके टाइम निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4 दूनी 8, 8 × 12 कितना 12 8 96, क्लियर, 96 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 96। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। ठीक है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 बार आप इसको रिवीजन करिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, क्या है, अ कार कवर्स अ 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर की स्टेजेस है एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, 4 स्टेजेस लेना है 3 किलोमीटर की, जिसमें स्पीड अलग अलग है हर बार। ठीक है ना, तो फिर एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो एवरेज स्पीड निकालने का पहली चीज तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, देखो जैसे एवरेज स्पीड निकालना मेरे को, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो होना चाहिए भाई, तब तो निकालूंगा। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर की 4 स्ट्रेच है। अच्छा देखो 3 किलोमीटर की 4 स्ट्रेच है मेरे पास में। पहली स्ट्रेच, 1 मिनट, ये पहली स्ट्रेच है। ठीक है, फिर ये मेरे पास में दूसरी स्ट्रेच है, फिर ये तीसरी स्ट्रेच है और ये चौथी स्ट्रेच है। अच्छा, तो पहली ये रही 3 किलोमीटर की, दूसरी 3 किलोमीटर की, ये तीसरी 3 किलोमीटर की और ये चौथी 3 किलोमीटर की, 4 स्ट्रेच हो गई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो है इसकी स्पीड क्या थी, तो पहले 10 किलोमीटर पर आवर की थी, फिर 20 किलोमीटर पर आवर की थी, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की थी और चौथी स्टेज में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो टोटल डिस्टेंस आप देखो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 बार, तो 12 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी, जैसे एवरेज स्पीड निकालना है अब, तो टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर आ गई। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं। नीचे मैं बात करता हूं टोटल टाइम चाहिए, तो देखो टोटल टाइम कैसे निकलेगा। टोटल टाइम निकालने के लिए यहां पर डिस्टेंस बटे स्पीड कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो डिस्टेंस कितनी, 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/60। ठीक है, ये होगा टाइम। इनका सम कर लेंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो ऊपर मेरे पास में है 12 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो आप 3/10, ठीक है, और ये 3/30 है, तो ये 1/10 हो गया ना, 1/10 इसको कट कर दिया। ये 3/20 है, इसको 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 से 3 अपना 1/20 ये हो गया। ठीक है, तो 3/10 और 1/10 4/10 हुआ। ठीक है भाई, 4/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 3/20 है और 1/20 4/20 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 4/20 हो गया। अब ये 4/20 है, बटे में 20 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8/20 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 8/20 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 20 कॉमन लिया, ऊपर ये 8 + 4 हो गया, 12 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऊपर तो 12 है ही, नीचे का यहाँ पर 8 + 4 12 हो गया और बटे में 20। अच्छा, तो इस 12 से ये वाला 12 कट गया, ये नीचे का बटे का 20 ऊपर चल जाएगा। अच्छा, तो 20 यहाँ पर आ जाएंगी 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर, समझ गए, फार्मूला याद है आपको, एवरेज स्पीड बराबर से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 करना था। ठीक है, अब यहाँ समझा के हम कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो आप इसको स्पीड से कर सकते हैं, प्रैक्टिस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, तो अब यहाँ पर विद इन 20, 30, 40 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पर एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर दिया है 7 और 245। ठीक है, देन इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है आपको। क्या फार्मूला है कि मान लो भाई 2 नंबर्स है A × B। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम × एचसीएफ अगर करते हैं हम, तो ये उन दोनों ही नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए और बी क्या है, यहाँ पर 2 नंबर्स है कोई। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 245, एचसीएफ कितना दिया है 7, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ए × बी उनका प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो यही तो अपने को निकालना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ए × बी बराबरी से कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 35 हो जाएगा, 5 आ गया, 7 × 28 और 3 31 हो गया, 1 आ गया, 3 बचा है, 7 × 2 14 और 3 बचा है 1715। ठीक है, ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1715 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये फॉर्मूला याद था, आसानी से कर लेते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है कि शॉपकीपर प्रोवाइड्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट, यहाँ पर प्रोवाइड करता है 5% का, 4% का, विच आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका सिंगल, मान लो 2 डिस्काउंट दे रहा था, 5% और 4% का, तो सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करो, देखो अगर आपको ये फार्मूला याद है, एक कौन सा, सक्सेसिव परसेंटेज का, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज का अगर ये फार्मूला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। +-x +-y +-xy/100%। x है यहाँ पे 5%, माइनस का 5% मान लो, 4% का डिस्काउंट दे रहा तो माइनस का 4% ले लेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, बस डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस कर दो, माइनस का 5%, माइनस का 4%, माइनस, देखो -5 और -4 दोनों माइनस माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे,
5 इंटू 4, 5 इंटू 4 एक्स और वाई इंटू में है ना, तो 5 इंटू 4 20 बटे में 100 ये परसेंट। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर निकल गया। -5 -4 कितना, माइनस का 9 हुआ, प्लस 20/2500, ठीक है। इसको कट करो, इसको कैसे करेंगे, 1 नीचे में 5, 20/2500, ठीक है। 1/5 है, तो यहाँ पर इस 1/5 को यहाँ पे पॉइंट में अगर कर लेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, प्लस 0 प्लस का 0 ठीक है, प्लस का 0.2%। तो ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 8.80%। क्लियर, माइनस में माइनस क्या है, डिस्काउंट की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 8.80% इसका डिस्काउंट हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट। क्लियर है ये सवाल। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है। अगला सवाल देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना कि भाई कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको याद है 11 की, ठीक है, सभी नंबर्स की आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखना है, लगभग 15 तक, ठीक है, या फिर 10 तक भी रख सकते, 10-11 तक रखने ला डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लो भाई, मैं ऑप्शन सी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि क्या करें, पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम, ठीक है, 9248 164। क्लियर, इसके अपने को क्या करना है, एवरी अल्टरनेट नंबर लेना है, 9 + 4 उनका सम करना है अल्टरनेट नंबर का, ठीक है। और उसमें से जैसे मान लो अल्टरनेट नंबर ये लिया 9 + 4, 4 के बाद में क्या 1, 1 के बाद में क्या 6, 1 के बाद में 4, ठीक है। तो 9 + 4, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 4 + 1 + 4। क्लियर, कितना हो रहा है ये सम, 18 हो रहा ना, 18 हो रहा है ये 18, माइनस दूसरे इधर से जो अल्टरनेट नंबर है 9 + 4, तो ये तो अपने नीचे कर लिया था। तो अब क्या करेंगे, जो बचे वाले नंबर है 2 + 8, 8 + 6, इनको सॉल्व करो, ठीक है। 2 + 8 + 6, इनका सम कितना हो जाएगा, 2 + 8 10 + 6 16, ठीक है, 16। इनका देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 आया, 2 आया। क्या 2 यहाँ पर 11 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन पूरा का पूरा नंबर भी यहाँ पर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना कि पहला ऑप्शन क्यों नहीं है डिविजिबल। अल्टरनेट का यहाँ पर डिफरेंस लेके उसको 11 से डिवाइड करके देखना है क्या वो डिविजिबल, जब हो रहा है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है मेरे पास में, दूसरा सवाल है ये दूसरा ऑप्शन जो है 7247564। अच्छा, अब यहां पर अल्टरनेट नंबर का अपन क्या करेंगे, सम करके उनका डिफरेंस निकालेंगे। 7 + 4, ठीक है, 7 + 4 + 5 + 4, ठीक है। देखो 7 + 4 + 5 + 4, इनका डिफरेंस दूसरे अल्टरनेट नंबर यहां पर जो है मेरे पास में 7 प्लस, ये 7 तो अपने कर लिया ना नीचे, तो 2 + 7, 2 + 7, 7 का +6 के साथ में, अच्छा 2 + 7 + 6, इनका डिफरेंस देखेंगे कि वो क्या 11 से डिविजिबल हो रहा है। देखो 7 4 11, 11 और 5 16, 16 20, 20 माइनस में यहाँ पर 2 + 7 9, 9 + 15, क्या इनका डिफरेंस कितना रहा 5 आ रहा है, क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में उसको देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन से चेक करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 का तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अब क्या है, 9 2 4 6 8 6 4। अच्छा, यहां पर देखते हैं इसका अल्टरनेट, 9 + 4, 4 + 8, 8 + 4। अच्छा, 9 + 4 + 8 + 6 नहीं 4 है। इसका डिफरेंस किसके साथ में निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे अपन जो और जो बचे वाले नंबर है, क्या बचे हैं यहाँ पे 2 + 6, 6 + 6। अच्छा, 6 + 6 और 2 थे ना, 6 12 और 2 14, ठीक है। तो लिख ही लेते हैं 2 + 6 + 6, ये कितना हो रहा है 9 और ये 9 और 8 17, 17 और 4 21, 25 आ रहा है। 25 माइनस 6 दूनी 12 और 13 14, ठीक है। 25 माइनस 14 कितना आ रहा है 11 हो रहा है ना, क्या 11 यहाँ पर 11 से डिविजिबल है, हाँ भाई ये तो हो गया यार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चले, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक ट्रेंगल है जो साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर इसकी लेंथ है, साइड्स ऑफ द लेंथ है, तो एरिया ऑफ द ट्रेंगल निकालना है भाई। कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये ट्रेंगल लिया मैंने। अच्छा, अब इस ट्रेंगल में इसने का कहना है कि भाई एक साइड इसकी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी 7 सेंटीमीटर, तीसरी है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसका एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए आपको एक हेरोन्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है हेरोन्स फार्मूला, देखो हेरोन्स फार्मूला जो होता है वो होता है ट्रेंगल का एरिया इज इक्वल टू रूट में यहाँ पे होना चाहिए s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ABC क्या है यहाँ पर, ABC है ट्रेंगल्स की साइड्स, ठीक है। S क्या है, तो S है यहाँ पर सेमी पैरामीटर। सेमी क्या है, पैरामीटर। सेमी पैरामीटर S बराबर इसी, ये कैसे निकलता है a + b + c डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये निकाल लो, मतलब a + b + c, मतलब यहाँ पर तीनों ट्रेंगल्स की साइड्स का सम करो, कितना हो रहा है 7 और 5 कितना, ये 12 हुआ, 12 10 22,
22/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है 11। अच्छा, ट्रायंगल अब निकाल लो अपने इसका एरिया। अच्छा देखो, रूट में एस दिया है 11 आ गया अपने पास में, 11 माइनस 5, 11 माइनस 7, 11 माइनस का 10। अच्छा फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे। 11 माइनस 5 कितना 6 इंटू 11 माइनस 7 कितना 4, 11 माइनस 10 कितना 1। अच्छा अब देखो 4 तो वर्ग है किसका 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा रूट के। 11 इंटू 6 66। ठीक है, 2 रूट 66 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए कैसे करना था भाई क्वेश्चन नंबर 13। आगे चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखो, मैन लॉसेस 20% का लॉस हो जाता है भाई। ठीक है, अगर वो 25% का स्पेंड कर देता है रिमेनिंग अमाउंट में से, तो उसको 480 रुपये अभी भी उसके पास में बचे हैं। तो यहाँ निकालना है कि भाई ओरिजिनली पहले उसके पास में कितने रुपए थे, ये निकालना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसे करेंगे इसको। करने के लिए अब क्या करेंगे, मान लो कि भाई पहले उसके पास में 100 रुपीज़ था। ठीक है, अब इसके पास में मान लेता हूँ मैं कि 100 रुपीज़ है। अब इसके पास में अगर 100 रुपीज़ है और 20% का लॉस हो गया तो 80% अभी बचा है। ठीक है, 80% बचा है, मतलब फ्रैक्शन में कितना 4/5 बचा है ना। ठीक है, 25% अपना यहाँ पर 25% अगर ये क्या करता है स्पेंड कर देता है तो 75% बचेगा, मतलब 3/4। ठीक है, यानी कि अभी अब इसके पास में ये बता रहा था कि भाई 480 रुपये बचा है। ठीक है, 480 रुपया ये बचा है। ठीक है, तो अब देखो 4 इंटू 3 कितना 12 हो गया ना। इस 12 से इसको डिवाइड कर दे 48 को, 12 चौके 48, ये शून्य जैसा का वैसा आ गया। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना 20, एक्स इजिकल टू 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 कितना 800। ठीक है, तो एक्स पहले इसके पास में 800 रुपये रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखो भाई अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 15वां कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 11,000 रुपये पे 2 साल के लिए। अगर मान लो 4% का पर एनम का इंटरेस्ट था कंपाउंडेड ईयरली, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। इसको कैसे करना है देखो, मान लेता हूं मैं, मानते हैं यहाँ पर अपन कि भाई कि ये 11,000 रुपया है ना, 11,000 रुपया 2 साल के लिए 4% के हिसाब से भाई 104% इंटू 104%, 2 साल के लिए, इसलिए दो बार ले लेते हैं अब हम। अच्छा 3 जीरो से ये वाले जो 3 जीरो है, ये वाले 2 जीरो और ये एक ये जीरो कट गया। ठीक है, 104 इंटू 104 कितना हो जाता है, इसकी ट्रिक अपन को आप कैलकुलेशन टेक्निक्स वाले क्लास में देख लेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि 104 इंटू 104 को क्या करेंगे, 104 में 100 से ऊपर 4 है ना, तो 104 में 4 जोड़ देंगे तो ये होगा 108, और 4 ज़्यादा है ना 100 से, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये डायरेक्ट 104 इंटू 104 आपको निकाल सकते हैं कि 10,816 आ गया। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन है 11 का। अच्छा 11 का मल्टीप्लीकेशन भी करना है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको कैसे करना है, ये आसानी से हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे इसमें एक बार, और 10,816 को ऐड कर लिया तो ठीक है 6 1 इंटू 1 प्लस 6 7, और यहाँ पर 1 और 8 9। अच्छा ये वाला यहाँ पर 8, 11,000 ये इतना आ गया। ठीक है, पॉइंट जैसे बटे में 10 है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा एक संख्या के बाद में, बटे में एक जीरो है तो। ठीक है, इसमें से अपन इस 11,000 को घटा देंगे तो वो ये तो अमाउंट निकल गया अपने को इंटरेस्ट के साथ में, तो इसमें से 11,000 को घटा देंगे। ठीक है, घटा देते हैं 11,897.6 में से 11,000 अगर मैंने घटा दिया तो कितना बचेगा, तो ये बचने वाला है 897.6। ठीक है, ये आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। अच्छा ये DI पे है। ठीक है, इसको कैसे करना देखो, इसमें क्या होता है देखो भाई, जैसे ये बोल रहे स्टडी द गिवन ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 2010। ठीक है, रेस्पेक्टिव रेशियो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु यूज द बाइक, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु यूज द मेट्रो, बाइक और मेट्रो का रेशियो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे, बाइक जैसे ये बाइक है और मेट्रो वाले जो यूज कर रहे हैं उनका यहाँ पर जो है एम्प्लॉइज उनका रेशियो निकालना है। तो क्या होगा देखो, बाइक वाले कितने हैं 300 है। ठीक है भाई 300 है बाइक वाले रेशियो, मेट्रो वाले कितने हैं, मेट्रो वाले यहाँ पे देख सकते हैं आप 150 है। ठीक है, 300 रेशियो 150 कितना निकल जाएगा, ये 1 और ये। ठीक है, 2 बार कट रहा है 150 से 300, 2 रेशियो, एक आंसर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखो अगला सवाल में को पहले क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन बाय सम ऑरेंजेस। ठीक है भाई, सम ऑरेंज यहाँ पर बाई कर रहा है ये 3 ऑरेंजेस पर रुपये, मतलब 1 रुपये में से 3 ऑरेंज मिल जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पड़ रही है उसकी। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस पर रुपये। ठीक है, 2 रुपया पर रुपये, ये 2 ऑरेंज पर रुपये के हिसाब से इसको कुछ उतने ही ऑरेंज खरीद रहा है जितने इसने 3 ऑरेंज पर रुपये के हिसाब से खरीदे थे। ठीक है, मान लेते हैं कि x ऑरेंज खरीद रहा है वो दोनों बार x। ठीक है, तो 2x टोटल खरीदेगा। अच्छा वाट प्राइस पर डजन, डजन के हिसाब से निकालना है कि भाई उसे कितने रुपए के हिसाब से उसने बेचना चाहिए कि उसे प्रॉफिट 20% का मिल जाए। अच्छा
तो इसको कैसे करें अब, देखो भाई अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि 1 रुपया में पहले इसे कितना मिल रहा था, 3 ऑरेंज मिल रहा ना, 1 रुपया में 3 ऑरेंज मिल रहा है। और दूसरी बार जब ये खरीद रहा था इसमें इसने मान लो कि भैया x ऑरेंज खरीद लिए, दूसरी 1 रुपये में ये कितना 2 ऑरेंज खरीद रहा है, फिर इसने x ऑरेंज खरीद लिए। इस प्रकार से इसने टोटल जो ऑरेंज खरीदे वो कितने खरीद लिए, 2x खरीद लिए। अच्छा ठीक है, तो अब इसे यहाँ पर 3 ऑरेंज खरीद लिया ना, तो 1 ऑरेंज का क्या प्राइस पड़ रहा है इसे मान लो भाई कि x/3 रुपीज़ पड़ रहा है। दूसरी में इसको कितना रुपीज़ पड़ रहा है, x/2 रुपीज़ पड़ रहा है। तो ये कितना रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पड़ गई इसकी टोटल, इसे मान लो 6 एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम 6, और ऊपर कितना आ जाएगा 2x और 3x 5x आ जाएगा। अच्छा भाई ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये है 1 ऑरेंज का पड़ेगा इसको ऐसा। तो यहाँ पर टोटल जो है मेरे पास में वो कितने हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी 5x/6 आ गई। अच्छा अब ये बोल रहा है कि इसे 20% का प्रॉफिट भी चाहिए भाई, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो डजन के हिसाब से 12 के लिए कितना डजन के हिसाब से क्या इसको पड़ेगा, 12 इंटू 5x/6, ये होगा डजन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस। तो इस पे इसे क्या मिलना चाहिए, 20% का प्रॉफिट। अच्छा 20% का प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो फिर 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 20% का देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो इसको सेलिंग प्राइस कितनी 6/5 होनी चाहिए। टोटल कितना है, टोटल है 2x, ठीक है, टोटल है 2x है ना। तो यहां पर क्या करेंगे अब हम 12 इंटू 5x/6, और हमें यहां पर प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो 6/5 ये टोटल कितना है हमारे पास में, टोटल ऑरेंज कितना है 2x है। तो अब देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको कट करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से 6 कट गया भाई, 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, 12/2 बचा है ना, 12/2 बचा है। तो 12/2 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 रुपया में इसने बेचना चाहिए एक और पर डजन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं, लास्ट हमारे पास में और 3 सवाल बचे हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है, देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज पैरेलल टू M, ये L जो लाइन है ये पैरेलल है इस M लाइन के, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 2y, x + 2y की वैल्यू निकालना है। x यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये y यहाँ पे दिया है। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वाला जो है हमारे पास में 105 है, तो ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पर 105 होगा, ठीक है, एक अंतर कोण से यहाँ पे। तो ये वाला पूरा का पूरा जो भाग है ये तो 180 की होती है ना, 180 में से ये वाला 105 है, तो ये बचा वाला x की वैल्यू कितनी 75 हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब देखो ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है ना, तो यहाँ पर भी 60 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है हमारी M, तो ये तो 180 की थी, उसमें से 60 इतना वाला भाग है, तो y कितना बचा, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू हो जाएंगी ना वो 120 हो जाएंगी, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा। अच्छा अब मेरे को चाहिए था क्या, x + 2y की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू तो यहाँ से मेरे 75 आई है, y की वैल्यू 120 है, तो 2y की वैल्यू 240 हो गई। 75 + 240 अगर मैं इसको सम कर लूंगा तो कितना 5, 7 + 4 1, और ये 2 और एक हासिल का 315। अच्छा भाई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका 315 निकलेगा x + 2y की वैल्यू। क्लियर, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब लास्ट 2 सवाल बचे हुए। अब देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19, एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे ओविंग टू अ पोजीशन ऑफ सन, ठीक है भाई दिन का टाइम है, पोजीशन ऑफ सन के हिसाब से अगर देखें तो 6 फीट का अगर टॉल मैन है उसकी यहाँ पर शेडो बन रही है 4 फीट, ठीक है, 6 फीट आदमी की 4 फीट की शेडो बन रही है। तो मेरा जब पोल मान लो एक पोल है नेक्स्ट टू द मेन कास्ट अ शेडो ऑफ 36 फीट। अच्छा तो किसी पोल की अगर 36 फीट की अगर शेडो बन रही है तो उसकी पोल की हाइट कितनी रही होंगी। अच्छा तो इसके लिए देखते हैं हम कि कैसे करेंगे। देखो मान लो भाई कि ये मेरा यहाँ पर एक मेन है, ठीक है, मेन है ये, इसकी इसने बोल दी कि भाई ये 6 फीट का है, ठीक है, 6 फीट का है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जो शेडो बनी, इसकी मान लो शेडो बन गई इधर, वो बन गई 4 फीट की। अच्छा 4 फीट की शेडो बन गई ये वाली, ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा मेरे से, ये पूछ रहा है भाई कि मान लो कि ये पोल है, ठीक है, ये क्या है, पोल है। इस पोल की अगर यहाँ पे शेडो बनाए, इस पोल की ये जो शेडो बन रही है ये 36 फीट बता दी है इसने, ये कितनी बता दी, 36 फीट बता दी। 36 फीट की अगर इसकी शेडो है तो इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी हाइट बतानी है। यहाँ पे इनमें क्या रिलेशन है भाई, इसकी हाइट और शेडो में, मेन की हाइट और शेडो में क्या रिलेशन है, 6 से 4 हो जा रही है, मतलब ये 6 मान लो उसकी हाइट थी और ये हो जा रही है 4, तो ये क्या हो रही है, ये इसका हो रही है 2/3। कैसे भाई, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो तो रहा है ना, 2/3 हो रही ना उसकी हाइट से। तो यही चीज मेन के हाइट के साथ में भी होगा। मान लो इसकी हाइट h है और यहाँ पर इसकी 2/3 अगर कर दें हम तो ये 36 फीट बन जा रही है। तो यहाँ से इसको कट करके देखो, 2 से ये काटा
कितना 18 आया, 18 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट निकल जाएगी 18 इंटू 3 54, 18 3 54, ठीक है समझ गए 54 फीट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कैसे करना है, मेन की हाइट और शेडो के बीच में रिलेशन कितने का है, 2/3 का है ना, तो वही चीज़ सेम होगी पोल के साथ में भी, तो पोल की हाइट निकल गई अपनी 54 फीट। अगला सवाल देखिए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, लास्ट सवाल होने वाला है ये, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं हम। ये क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x इजिकल टू 5 है, देन द एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं इसमें, तो देखो x प्लस 1/x इजिकल टू 5 है, तो इसका अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो ये क्या कैसे निकलेगा, ये होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो। मान लो भाई, मान लेते हैं कि x प्लस 1/x इजिकल टू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ ले, कोई भी संख्या दी है यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्ट याद रख सकते हैं अगर जल्दी फास्ट करना है तो a क्या है हमारे पास में 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो, माइनस का 2 कर दो, ठीक है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना 23, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 23। क्लियर, समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। जितने भी यहाँ पर सेट हैं हम डेली यहाँ पर जितने भी 1 2 3 सेट जितने भी कर पाए हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मैथ यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, साइंस सब कुछ यहाँ पर टारगेट नीति पे देखने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।